दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है दीपक सोनी और ये वीडियो में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा जो कि लास्ट ईयर हमारा लद्दाख ट्रिप हुआ था। हम लोगों ने इंदौर से प्लान किया था लद्दाख ट्रिप। इंदौर से लद्दाख तक के गए थे बाइक से और वो ट्रिप में जो प्रॉब्लम हमने फेस की, जो सिचुएशंस हम लोगों ने हैंडल की और जो सामान हम लोगों ने कैरी किया, रिक्वायर्ड चीज़ें थी, वो सब की जानकारी मैं सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ में आपको देते जाऊँगा। क्योंकि अब 2024 आ गया है और लद्दाख का सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग बहुत से लोग तैयारी कर रहे होंगे जाने के लिए। तो आप लोग को क्या-क्या सामान ले जाना पड़ेगा, कैसे आप तैयारी करें, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूँगा और साथ ही साथ हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है ओवरऑल लद्दाख ट्रिप का, वो आप लोग के साथ शेयर करूँगा। दोस्तों, तो सबसे पहली चीज़ है हमारी बाइक को कैरी किया था हम लोगों ने इंदौर से कटरा तक के। अब एक्चुअली 2 ऑप्शन थे, या तो हम लोग बाइक इंदौर से चला के लेके जाते हैं लद्दाख तक के और सेकंड ऑप्शन था या तो फिर ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम भिजवाते हैं। अब चला के ले जाने में सिचुएशन ये थी कि हम लोगों ने 1 जून को स्टार्ट किया था राइड 2023 में। जो एक्सट्रीम नॉर्थ रीजन रहता है वो ठंडा रहता है, बाकी तो इंडिया में हर जगह हीट वेव्स चलती रहती है। हम लोग की फर्स्ट राइड थी लद्दाख की और हम लोग पहली बार लद्दाख तरफ जा रहे थे बाइक से। हम लोग ये सोच रहे थे कि बाइक आराम से चले, हम लोग की भी हेल्थ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं है। हम लोगों ने अवॉइड किया रोड जर्नी। हम लोग का प्लान ये बना कि हम लोग नियरेस्ट पॉइंट तक के बाइक हम ट्रेन से लेके जाएंगे। अब देखिए, ऑप्शंस तो बहुत हैं। आपको अगर बाइक लेके जाना हो नियरेस्ट पॉइंट तक के तो बाय रोड लेके जा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट के थ्रू आप भिजवा सकते हैं या तो बाई रेल भिजवा सकते हैं। हम लोगों ने बाई रेल का ऑप्शन चूज़ किया। अब बाई रेल में अगर आपको भेजना हो, उसमें भी आपको 2 ऑप्शंस मिलेंगे। एक तो एज ए लगेज आप आपकी बाइक को लेके जा सकते हैं और एज ए कोरियर आप आपकी बाइक को भेज सकते हैं। अब एज ए कोरियर में ये प्रॉब्लम है, उसमें चार्जेस कुछ कम लगते हैं, बट एज ए कोरियर में ये दिक्कत रहती है कि आपकी बाइक का कुछ कंफर्म टाइम नहीं रहता है कि 2 दिन में पहुंचेगी, कि 4 दिन में पहुंचेगी, कि 5 दिन में पहुंचेगी। तो उस हिसाब से प्लानिंग करना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है। आप पहले ही पहुंच जाओ और आपकी बाइक आए नहीं तो वो भी कोई सेंस नहीं है। तो हम लोगों ने सेकंड ऑप्शन प्रेफर किया और हम एज ए लगेज लेके गए हमारी बाइक को कटरा तक के। हमारा नियरेस्ट पॉइंट हमने सोचा था कटरा से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इवन इफ़ आप दिल्ली भी ले जाते हो तो आपको पंजाब, हरियाणा ये सब क्रॉस करना पड़ता है, तो वो स्टेट्स भी बहुत गर्म रहते हैं। इंदौर से कटरा तक के मालवा एक्सप्रेस ट्रेन है, उसमें हम लोगों ने कंफर्म टिकट करा लिया था। एज ए लगेज आप अगर लेके जा रहे हैं बाइक को तो उसमें आपका कंफर्म टिकट होना मस्ट है। कंफर्म टिकट होने के बाद में ही आप आपकी बाइक को बुक करा सकते हैं। तो हम लोगों ने पहले कंफर्म टिकट ले लिया था उसका एंड उसके बाद हम जिस दिन हमारी ट्रेन थी उससे एक दिन पहले, ट्रेन हमारी सुबह 11-12 बजे के अराउंड थी, हम एक दिन पहले बाइक को लेके चले गए थे। उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान जो आपको रखना ज़रूरी है। बाइक एकदम एम्प्टी होना चाहिए, उसमें पेट्रोल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आप आपके साथ में बॉटल्स कैरी करके ले जाइए और एक फ्यूल पंप आता है जो फ्यूल वगैरह निकालने के लिए आता है, वो लेके जाइए। आप उससे जो भी बचा कुचा पेट्रोल है आप उससे खाली कर सकते हैं और वो जो एजेंट्स वगैरह रहते हैं वहाँ पे, वो आपकी बाइक पूरी एम्प्टी करते हैं। आपके सामने स्टार्ट रखेंगे जब तक कि गाड़ी बंद नहीं होती, जब तक कि पूरा फ्यूल ख़त्म नहीं होता है, जब तक कि गाड़ी को पैक नहीं करते हैं। हम लोग वहाँ गए, वहाँ पे काउंटर पे जाके पता किया, रेट्स वगैरह पूछे। उसके बाद में जो कुछ 3000 के आसपास हमारा ट्रांसपोर्ट का लगा था इंदौर से कटरा तक के बाइक का। एंड उसके बाद में जो हमारा पैकिंग का चार्जेस था वो 350 रुपीज़ है, जो स्टैंडर्ड है, गवर्नमेंट डिसाइड किया हुआ है। 350 रुपीज़ प्लस GST लगता है। तो वो चार्जेस आपको एजेंट्स जो भी पैकिंग करते हैं उनको देना पड़ता है। एंड एजेंट्स ने हमसे 500 रुपये पर बाइक के हिसाब से चार्ज एक्स्ट्रा भी किया उन लोगों ने। वो उनका बोलना था कि हम लोग ही बाइक चढ़ाएंगे, अच्छी से चढ़ा के रखेंगे ट्रेन में। ठीक है, हमने सोचा ठीक है, इतना खर्चा हो रहा है तो 500 रुपये पर बाइक के हिसाब से दे देते हैं। तो ओवरऑल हमारा 4000 रुपये खर्चा आया इंदौर से कटरा तक की बाइक ले जाने में। अब हम लोगों ने बाइक एक दिन पहले दे दी थी, पैक होके वहाँ पे जमा हो गई और वहाँ से हमको एक रेसिप्ट मिल गई है। अब आपको वो रेसिप्ट संभाल के रखनी, क्योंकि अगर वो रेसिप्ट आप जब रिसीव करने जाओगे तो सेम रेसिप्ट पे ही आपको बाइक मिलेगी। वो घूम गई तो आप फिर बाइक वहाँ से निकलवा नहीं सकते। तो रेसिप्ट को आप संभाल के रखिए और उसी रेसिप्ट को आप जो कि स्टेशन है जहाँ से आपको बाइक रिसीव करनी है वहाँ पे दीजिए, वहाँ पे आपको बाइक मिल जाएगी।
दोस्तों, अगर आपको बाइक ट्रेन से लेके जाना हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ तो आपका आधार कार्ड होना ज़रूरी है। आधार कार्ड देना पड़ेगा, उसके बाद आपको गाड़ी का रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा एंड साथ में गाड़ी का इंश्योरेंस भी आपको एक कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी वहाँ पे। कटरा पहुँचने के बाद जो कहानी में ट्विस्ट आया है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। हम लोग कटरा पहुँचे तो कटरा एक छोटा स्टेशन था और लास्ट स्टेशन था, उसके आगे कोई स्टेशन नहीं था। ट्रेन वहीं तक की थी। अब वहाँ पे छोटा स्टेशन होने के कारण वहाँ का जो स्टाफ है वो ऑफिस टाइम पे ही केवल काम करता है। 9 बजे से 5-6 बजे तक के लोग रहते हैं। हम लोग की ट्रेन ऑलमोस्ट 3 घंटे लेट हो गई थी। अब हम लोग जब वहाँ पे कटरा पे उतरे, हम लोगों ने सामान शिफ्ट किया और जब कोरियर काउंटर पे हम लोग गए, वहाँ पे जानकारी ली कि हमारी बाइक उतरवानी है हमको ट्रेन से, तो उन लोग के पास कोई स्टाफ नहीं था और स्टेशन मास्टर जैसे तैसे हमें मिला वहाँ पे। और वहाँ पे कुली भी नहीं रहते हैं, एक तो बहुत कम कुली हैं, 2-3 कुली ही है वहाँ पे। और स्टेशन मास्टर उससे बात की हम लोगों ने, उसने बोला कि ट्रेन का टाइम हो गया, उसको पार्किंग में खड़े करने के लिए आप कुछ भी करके आपकी बाइक्स उतरवा लीजिए, नहीं तो वापस वो सील कर देंगे और बाइक वापस इंदौर पहुँच जाएगी। एक जन सामान के पास खड़ा रहा और बाकी जो 3 लोग थे हम लोगों ने साथ मिल के चारों बाइक को उतरवाई। और एक बाइक तो हम लोग जो प्लेटफॉर्म पे जो फ्लैट वाला रहता है जहाँ पे आप रोल करके ले जा सकते हैं आपका लगेज, वहाँ से हम लोगों ने एक बाइक को, सबसे लास्ट स्टेशन पे थी, वहाँ से एक बाइक को चढ़ाई हम लोगों ने। उसके बाद में हमें कुली मिल गए थे तो उन लोग से बातें की और रेट फिक्स किया हम लोगों ने। उनने 700 रुपये लिए थे चारों बाइकों को बाहर तक के निकलवाने के। फिर उन लोगों ने बाकी बाइक्स भी निकलवा दी हमारी। स्टेशन से हम लोग बाइक बाहर ले गए और जो भी हम लोगों ने कुछ पार्ट से लाइक विंड स्क्रीन था और फॉग लाइट्स वगैरह थी, तो ये हम लोगों ने पहले ही निकलवा ली थी क्योंकि उसमें टूटने करने का डर रहता है ट्रेन में। फिर हम लोगों ने वो सारी चीज़ें फ़िट की, हमारा लगेज माउंट किया उसके ऊपर और हम आगे की तरफ निकल गए। ये था हमारा फर्स्ट डे लद्दाख राइड का। आशा करता हूँ कि ये वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा क्योंकि हम लोगों ने भी बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किए थे बाइक को ट्रांसफ़र कराने में। तो मैं ये चाह रहा था कि आप लोग को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए। आपको भी अगर बाइक ट्रांसफ़र करना है, ट्रांसपोर्ट करना है ट्रेन के थ्रू, तो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम राइडर्स हैं तो लद्दाख की तरफ जा रहे हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि गर्मी बहुत होती है इस टाइम पे। तो मेरे हिसाब से बेस्ट टाइम मंथ ऑफ जून रहता है और जुलाई में पानी वगैरह बहुत, बारिश बहुत चालू हो जाती है उस एरिया में। जून बेस्ट मंथ है और उस टाइम पे गर्मी भी रहती है, तो आप ट्रेन में ही रख के लेके जाइए बाइक को। हाँ, या तो आप कटरा मैं सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि वहाँ पे स्टाफ की कमी रहती है। आप जम्मू में आपकी बाइक उतरवा सकते हैं या तो दिल्ली में उतरवा सकते हैं। दिल्ली में उतराएंगे तो दिल्ली में ये प्रॉब्लम है कि वहाँ से आप बाइक को आपको जम्मू तक के ले जाने में जो क्लाइमेट को आपको फेस करना रहेगा वो एक्सट्रीम हॉट कंडीशंस रहेगी, तो उसमें तबीयत ख़राब होने के चांसेस रहते हैं और आपका मोरल डाउन हो जाता है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके साथ में और वीडियोस लाऊंगा, आगे के हर एक दिन का वीडियो लाऊंगा, क्या क्या प्रॉब्लम ने फेस की है सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। थैंक यू एंड हैव अ सेफ राइड।